अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं वॉइस अली टीवी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल इंटरनेट की मदद से कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर हर चीज के मुतालिक जान सकता है। आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको आपने कभी नहीं देखा होगा। सब्सक्राइब करिए वॉइस अली टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, पॉपकॉर्न हर बंदे को पसंद होते हैं। इन्हें मकई के दानों से बनाया जाता है। ये बात हम सब जानते हैं कि मकई का रंग पीला होता है, लेकिन क्या आपने कभी कलरफुल कॉर्न देखे हैं? ये जो आप कॉर्न देख रहे हैं 10 लाख में तो ये फेक लग रहे हैं, लेकिन ये रियल कॉर्न है। हैरान कुन बात है कि ये मकई कलरफुल कैसे है और इसका रियल कलर क्यों नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि देखने में तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें खाया नहीं जा सकता। अगर ये कॉर्न ईटेबल हैं, तो इसके पॉपकॉर्न बहुत ही कलरफुल और मजेदार होंगे। दोस्तों, आमतौर पर पार्टीज में डेकोरेशन करने के लिए बलून, एलईडी या फिर वायर वर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये टेक्निक अब बहुत ही पुरानी हो चुकी है। जो क्लाउड्स आप देख रहे हैं ये कस्टमाइज होते हैं, बिल्कुल रियल बादलों की तरह लगते हैं। ये साबुन में मिले पानी, नाइट्रोजन और हीलियम से बनाया जाता है। ये बिल्कुल रियल बादलों की तरह बहुत सी शेप और साइज में अवेलेबल होते हैं। ये काफी ऊंचा भी जाते हैं। ये नजारा वाकई देखने के लायक है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं नेल आर्ट और नेलिक्योर पेडिक्योर सिर्फ लड़कियां ही करवाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जापान में कुछ मेल मर्द ऐसा फैशन करते हैं, लेकिन आपको जान के हैरान की होगी कि वो इसे कूल दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि ये उनकी जॉब डिमांड होती है। असल में ये लोग टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले लोग होते हैं। ये अपने नेल को ट्रीप शेप में ट्रिम कर देते हैं। इनके ये नेल इन्हें धागे के तनों को एक दूसरे से अलग करने में मदद देते हैं। इससे इनके काम करने में ज्यादा आसानी हो जाती है। दोस्तों, है ना ये अमेजिंग वीडियो। दोस्तों, ये जो आप अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसकी शेप एक यूनिकॉर्न के सर की तरह लगती है। इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये है क्या चीज। ऐसा लगता है जैसे कि किसी घोड़े के सर जैसा कोई डेकोरेशन पीस अपने घर के पास दरख्त के साथ बांधा गया हो। लेकिन आपको जानकर हैरान की होगी कि असल में ये ग्रिल फिल्टर है। इसमें लोग अपनी गुलैरियों का खाना डालते हैं तो वो इसमें आकर खाना खाती है। आजकल हर कोई ये फिल्टर यूज करते हैं, लेकिन गुलैरियां जब इसके अंदर अपना सर डालकर खाना खाती है तो बहुत ही फनी लगती है। ये नजारा वाकई देखने के लायक है। दोस्तों, जब भी हम कभी इंसेक्ट वॉरियर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल इनकी वेयर कॉस्ट्यूम का आता है। हालांकि ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल फेक होता था। भी हमारे जहन में ये सवाल लाजम आता है कि वो लोग इतने भारी और बेसिक कपड़े को पहनकर फाइट कैसे करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कॉस्ट्यूम ना तो भारी होते थे और ना ही हार्ड होते थे। हकीकत बात यह है कि इसमें बहुत सारे आर्मर फ्लेक्सिबल होते थे, जैसा कि ये बूट। इन्हें यूरोपियन मिलिट्री में यूज किया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही हार्ड और भारी लगते हैं, असल में यहाँ से ज्यादा नर्म और फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी तरह इनकी दूसरी यूनिफॉर्म बहुत खूबसूरत और नर्म होती थी। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत से आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन इस तरह का ब्रिलियंट आर्टिस्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम सरजी है और इसकी उम्र 40 साल है। इसकी पेंटिंग की सबसे खास बात ये है कि अगर इन्हें एक साइड से देखा जाए ये एक बच्चे, ये यंग पर्सन की पिक्चर लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप दूसरी साइड पर जाते हैं पेंटिंग में मौजूद शख्स बुढ़ापे में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग के दो रुख होते हैं और इन्हें देखकर ही मजा आ जाता है। ये वाकई में बहुत मास्टरमाइंड है। दोस्तों, वैसे तो आपने डिस्पोजेबल मग्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह का अनयूजुअल मग्स शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे यूएस की एक कंपनी ने डिजाइन किया है। देखने में तो ये एक नॉर्मल मग की तरह लगता है, लेकिन अगर आप इसमें गर्म चाय या कॉफी डालते हैं तो ये तेजी से फैलने लगता है। इस मग को बनाने का मकसद आपके हाथों को जलने से बचाना होता है। अगर आप गर्म गर्म मग्स को उठा लेते हैं तो अक्सर आपका हाथ जल जाता है, लेकिन इस अमेजिंग मग की मदद से आप चाय की तपश का अंदाजा लगा सकते हैं और अपने हाथों को जलने से बचा सकते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में जब दरख्त की शाखें बहुत बड़ी हो जाती है तो इनको काट कर छोटा किया जाता है। ये ब्रांचेस बिजली की तारों को डैमेज कर देती है, इसीलिए अगर इन्हें काट दिया जाए तो बिजली की तारों को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर पायलट आप देख रहे हैं, इसने दरख्त की शाख को काटने का एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीका निकाला है। इसने अपने हेलीकॉप्टर के साथ 19 फीट की तेज धार वाली आरी लेकर इसे 100 फीट की रस्सी के साथ बांधकर
हेलीकॉप्टर के नीचे लटका दिया है। इस आरी के अंदर 10 ब्लेड मौजूद हैं। इसके बाद ये इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना शुरू कर देता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हेलीकॉप्टर आगे जा रहा है, आरी इस दरख्त की शाख को काट रही है। इसका ये आइडिया वाकई में बहुत यूजफुल है। दोस्तों, आप सब लोग शवल के बारे तो जानते होंगे, मिट्टी वगैरह उठाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी होज वाला शवल देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है। भला कोई मिट्टी उठाने के लिए सुराखों वाला शवल क्यों इस्तेमाल करेगा? इससे तो मिट्टी ही नीचे गिर जाएगी। लेकिन ये जो टूल आप देख रहे हैं, ये कई सिचुएशन में बहुत यूजफुल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इससे गीली मिट्टी उठाएंगे तो वो इसकी सतह से बिल्कुल नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर यही काम रेगुलर शवर से किया जाए तो मिट्टी चिपक जाएगी। ये आइडिया रियली अमेजिंग है। दोस्तों, स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अक्सर लोगों के साथ ये मसला हो जाता है कि वो अपने फोन को टाइम पर चार्ज नहीं करते और इसका नुकसान ये होता है कि जब वो कभी बाहर जाते हैं तो उनका फोन बंद हो जाता है। वो अपने फोन को बाहर कहीं चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इसका सोल्यूशन निकल आया है। ये जो स्विंग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ स्विंग नहीं बल्कि एक चार्जर भी है। इन्हें बहुत से शॉपिंग मॉल में लगाया गया है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये ह्यूमन पावर्ड होती है। जैसे ही आप इस पर बैठकर झूले लेते हैं तो आपका फोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप बोर भी नहीं होते और आपका फोन चार्ज हो जाता है। तो आप में से कुछ लोग गायरोस्कोप के बारे में जानते होंगे। ये एक स्प्रिंग हिल होता है जो कि ज्यादातर एयरक्राफ्ट, मिसाइल और दूसरी व्हीकल्स में यूज किया जाता है। यही एयरक्राफ्ट स्पीड मेंटेन रखने में मदद देता है। लेकिन क्या हो कि अगर कोई शख्स इसे कुकिंग डोल की तरह यूज करना शुरू कर दे। ये जो बारबेक्यू आप देख रहे हैं, इसे इस डिवाइस पर रखकर बनाया जा रहा है और ये एक आम जगह नहीं है। ये चाइना का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। इनकी इस यूनिक मेथड से बहुत सारे लोग इम्प्रेस्ड होकर यहाँ खाना खाने आते हैं। इस होटल के शख्स का कहना है, इस तरह से पकने वाला मीट न सिर्फ जूसी होता है बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस होता है। ये कुकिंग मेथड बहुत ही कमाल है। दोस्तों, आजकल के जदीद दौर में आल्टर स्टैचूज और ऑयल पेंटिंग तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि इसका लेवल बहुत ही हाई हो चुका है। बात का अंदाजा आप इस वीडियो को देख कर लगा सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इसका नाम वैरू रिफ्लेक्शन पूल है और इसके क्रिएटर ने इसे नासा से एक्सपायर होकर डिजाइन किया है। लेकिन ये बहुत ही यूनिक आर्ट है। में कैमरा और मैग्नेट बॉल यूज की जाती है। ये कैमरा पिक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, फिर मैग्नेट बॉल पर रियल टाइम पिक्चर डिस्प्ले करता है। ये सीन वाकई देखने के लायक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ अमेजिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।